कोशिश के बावजूद कभी हो जाती है हार। कोशिश के बावजूद कभी हो जाती है हार। होके निराश मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक परमुटेशन जो पढ़ा रहे थे उसका लास्ट पार्ट लेके आए हैं। यह परमुटेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट परमुटेशन का बताए हैं। आज पढ़ाएंगे तो परमुटेशन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। तो परमुटेशन का यह लास्ट पार्ट है। तो जो लोग पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया जरूर देखिएगा। सब एग्जाम में यूजफुल है। आज का क्लास का शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन के साथ करते हैं जो हम पीछे क्लास में समझाए थे। फिर उसको आगे लेके आते हैं। फिर उसके बाद कुछ नया बात देखेंगे। देखिए, जैसे कोई डिजिट हम लिखे 2, 5, 7, 4, 3, हम कहेंगे इससे 4 अंक का कितना नंबर बनाया जा सकता है। इससे 4 अंक का कितना नंबर बनाया जा सकता है। अंक की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इससे कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। देखिए तो 4 डिजिट का नंबर इससे बनाना है। 4 डिजिट का नंबर किस अंक से बनाना है? इससे। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम आपको कहे थे कि 4 को इस तरीके से डॉटेड लाइन लिख लीजिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 टोटल कितना अंक अवेलेबल है? 5। तो इस 5 में से कोई भी अंक यहाँ आ सकता है, कोई भी। तो यहाँ 5 में से 5 का कोई भी एक अंक आएगा, उसका पॉसिबिलिटी पहला स्थान पर आने का 5 है। अब 5 में से एक अंक बैठ गया तो अब अगला के लिए मात्र 4 में से कोई एक अंक आएगा, क्योंकि अंक रिपीट नहीं होना है। अब 2 जगह का वैल्यू बैठ गया। अब 5 में से 2 वैल्यू खत्म हो गया तो अगला स्थान के लिए मात्र पॉसिबिलिटी 3 वैल्यू का है। अब 5 में से 3 डेटा बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी मात्र कितना का बचा हुआ है? 2 का। इस सब को आपस में क्या कर देंगे? गुना। तो 5 चौक 20 या 60, 60 दूनी 120, यानी टोटल कितना डिजिट पॉसिबल है? 120। यहीं पे मेरा क्लास क्लोज हुआ था। तो आइए अब यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा एक लाइन और बता देते हैं। मान लीजिए इसमें हम रख देते हैं 0। अब हम कहेंगे और कुछ जोड़ लीजिए, मान लेते हैं कि 8। अब हम कहेंगे इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो बताइए कि कितना नंबर संभव है। अब 0 आने पे एक ही चीज खाली ध्यान देना है, कोई भी दुनिया का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता है। क्यों? अब 4 अंक का नंबर है तो 0 से शुरू होगा तो 3 अंक का बन जाएगा। 4 अंक का कभी भी बनेगा नहीं। तो अब सुन लीजिए, 4 को डेटा अच्छा से लिख लीजिए। अब आप देखिए कि पहला स्थान पर 0 नहीं आ सकता, उसके अलावा ये सब आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर है 7, जिसमें एक 0 है। तो 0 यहाँ नहीं आ सकता है, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक अंक आ सकता है। अब लिखना है गुना। अब तो यहाँ तो 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्थान पे नहीं आ सकता। तो टोटल कितना डिजिट था? 7। 7 में एगो बैठ गया तो अगला के लिए भी पॉसिबिलिटी 6 का है। अब 7 में 2 गो बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी 5 है। अब 3 गो बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी 4 है। 36 गुना 5 चौक 20, टोटल गुना करेंगे 720, यानी 4 अंक का कितना नंबर पॉसिबल है? 720। अब देखिए, अब आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। देखिए, सम संख्या समझते हैं और विषम, ऑड और इवन आपको पता होगा क्या? ऑड इवन पता होगा ना? हाँ, जिस संख्या में 2 से भाग लगता है, 2 से डिविजिबल है, वो इवन है। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है? ऑड। अब आप सभी लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की, देखिएगा, कितनी विषम संख्या। कौन सा? विषम संख्या। इंग्लिश क्या होता है? ऑड नंबर। कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, लिखे चाहे नहीं लिखे, लिख दिए अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखा रहेगा तो समझिएगा अंक का पुनरावृत्ति नहीं होगा। कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अब चलिए, अब 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है।
अब दिमाग आपको ये लगाना है कि विषम संख्या का पहचान होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 3, 1, 5, 7 ये सब रहता है तो विषम होता है। अब आप क्या करेंगे कि अगर कभी भी इवन पे क्वेश्चन आए या ऑड पे क्वेश्चन आए तो आप पहले लास्ट के डेटा को पकड़ेंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि लास्ट से ही पता चलेगा कि विषम होगा या नहीं। तो 4 गो डॉट पहले लिख लेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या क्या आएगा तब ऑड हो सकता है। तो लास्ट में आने के लिए 1, 3, 5 यानी या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या ऑड होगा? सोचिए तो इसीलिए जब तक लास्ट फिक्स नहीं करेंगे हम ऑड का पहचान नहीं कर सकते हैं। तो अब लास्ट में नंबर फिक्स हो गया कितना? लास्ट का पॉसिबिलिटी है मात्र कितना का? 3। इसी 3 में से जिसको भी दिल करेगा उसको रख सकते हैं आप, यानी अंतिम का पॉसिबिलिटी फिक्स हो गया। यानी कभी भी सम या विषम पर क्वेश्चन आए तो अंतिम से चलना है, क्योंकि पकड़ाएगा वहां अंतिम से ही। अब एक चीज और है, अब यहां आ जाएंगे शुरू में एक लफड़ा है कि ऑड नंबर है तो 0 से तो शुरू नहीं ना हो सकता है, तो इसीलिए शुरू में एक आइटम नहीं होगा। कौन? 0। क्या सोच के बताइए, शुरू में क्या नहीं होगा? 0। तो अब आप दिमाग लगाइए कि यहां पर कोई एक आइटम बैठेगा, यहां पर कोई एक आइटम बैठेगा, तो 2 गो आइटम तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया। 2 गो आइटम तो नहीं खत्म हो गया, तो टोटल आइटम है कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 गो में यहां भी कोई एक डेटा बैठेगा। अच्छा, यहाँ 0 नहीं बैठ सकता है तो 2 जगह स्पेस खाली हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में 2 स्पेस खाली, तो बच कितना गया? 5। अब देखिए फिर वही बात, 7 में यहाँ तो 0 आ सकता है, तो 7 में एक स्टेप यहाँ का बैठा हुआ है, एक स्टेप यहाँ का, 2 स्टेप बैठा हुआ है तो इसका भी पॉसिबिलिटी 5। अब 7 में 3 स्टेप बैठा हुआ है तो इसका पॉसिबिलिटी 4। तो 25, 25 चौका 100, 100 का गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। समझ में आया? जो कहे वो। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके तब और बताएंगे। कहिएगा नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए तो देखिए तत्काल हम 0 हटा देते हैं, तब आपको ज़्यादा सुविधा होगा। तब फिर हम 0 डाल के फिर दोबारा समझाते हैं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 0 नहीं रहता। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो हम बोले कि ऑड में इतना जी कन्फर्म रहिएगा कि हमेशा कहाँ से आप चलेंगे? अंतिम से। कहाँ से चलिएगा? लास्ट से। तो पहले आप 4 गो डॉट लिखिए, अंतिम में फिक्स कीजिए, इस तीनों में से कोई एक आएगा, या तो 1 या 3 या 5, यानी अंतिम में इस 3 में से कोई एक आ जाएगा, जो भी मन करे। अब आते हैं शुरू में। अब शुरू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल क्या गो नंबर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 गो में यहाँ पे कोई एक डेटा तो बैठेगा, तो बच कितना गया? 5। तो पहला के लिए पॉसिबिलिटी 5। अब देखिए अब 6 गो में 2 गो बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 4। अब 3 गो बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी कितना? 3। समझ गए? तो 5 चौक 20 तिया 60, 6 तिया 18, 180। नहीं समझे? फिर समझिए, समझा के छोड़ेंगे अगर पूरा वीडियो ठीक से देखिएगा तो। देखिए अंतिम में पॉसिबिलिटी है या तो 1 का या 3 का या 5, तभी हम ऑड नंबर समझ सकते हैं। इस 3 में से कोई एक बैठेगा। अब यहाँ एक कोई ना कोई बैठेगा ना, चाहे 1 बैठाइए, चाहे 3 बैठाइए या 5 बैठाइए, एक के बार तो नहीं सब बैठा दीजिएगा, कोई एक बैठाइएगा बारी बारी से। तो यहाँ एक नंबर फिक्स हो गया, तब टोटल था 6 गो, एगो फिक्स हो गया तो यहाँ 5 में से कोई एक बैठेगा। अब 2 गो फिक्स हो गया तो अगला स्टेप के लिए 4 बचा। अब 3 गो फिक्स हो गया तो अगला के लिए 3 बचा। हो गया 4 तिया 12 तिया 36 25 180। अब आइए, अब फिर हम क्या करते हैं कि यही क्वेश्चन में 0 इंक्लूड कर देते हैं। क्या करते हैं? 0 इंक्लूड कर दिए। अब 0 इंक्लूड कर दिए तो आप कहिएगा अब क्या करें? तो अब आइए कॉन्सेप्ट के पीछे आइए। देखिए कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग रहेंगे तो बहुत काम करेगा आपको। 1, 2, 3, 4 हो गया। यहाँ 1, 3, 5, इस तीनों में से कोई भी एक आएगा, कोई सा भी एक आ सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी कितना का हो गया? 3। अब समस्या ये है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता है, तो एगो अंक यहाँ बैठा दिए, कोई भी एक बैठाएंगे। यहाँ 0 नहीं बैठा सकते हैं, यानी 2 गो डेटा इसमें से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कोई ना कोई एक इसमें से बैठेगा ना, और यहाँ 0 नहीं आ सकता है। तो पहला के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो? टोटल नंबर हो गया 7। 7 में से एगो यहाँ बैठ गया, एगो ही नहीं बैठेगा, तो 2 गो खत्म हो गया, तो बचा क्या गो? पॉसिबिलिटी 5। यहाँ तो 0 बैठ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
टोटल नंबर 7, 7 में एगो यहाँ बैठ गया, एगो यहाँ, 2 गो बैठ गया। अब कोई झंझटे नहीं है, तो बचा अगला के लिए 5 पॉसिबिलिटी। अब 3 गो बैठ गया तो अगला के लिए बचा 4 गो पॉसिबिलिटी, हो गया 25 चौका 100, 100 तिया 300। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से बता देते हैं। आप भी क्या याद कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 हो गया। अंतिम डेटा के लिए क्या क्या पॉसिबल है? 1 3 5। इस 3 में से कोई एक यहाँ बैठाइएगा ना। अब यहाँ 0 नहीं बैठ सकता है, मजबूरी है, तो एगो डेटा यहाँ कोई चिपकेगा, यहाँ 0 नहीं, तो 2 गो तो ऐसे ही मेरा खारिज हो गया। तो इसके लिए तो 5 गो ना पॉसिबिलिटी बचा, 7 गो में 2 गो तो निकल गया। अब 2 गो बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी 5 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर है 7। अब 3 गो बैठ गया तो अगला के लिए 4, 100 तिया 300, यानी टोटल कितना पॉसिबल है? 300। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं इवेन पे, थोड़ा सा किस चीज़ पर आते हैं? इवेन पे। अब देखिए इवेन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब देखिए इवेन पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की कितनी इवेन नंबर बनाई जा सकती है? देखिए तो अब कहिएगा इसको क्या कीजिएगा, अब बताते हैं इसको क्या करेंगे। इसको करने का तरीका यह है, 1 2 3 4 इवेन के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ है क्या क्या? 2 4 6। इस 3 में से कोई एक यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ तक कोई झंझट ही नहीं है, 0 उरो तो है नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकता है कुछ भी। यहाँ 2 4 6 में से कोई एक बैठेगा, कोई भी एक। तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 गो में एगो बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 5। अब 6 गो में 2 गो बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 4। अब 3 गो डेटा 3 जगह बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी 3, 5 चौक 20 तिया 60, 6 तिया 18, कितना? 180। कहेगा एकदम कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर बताइए। देखिए फिर से समझिए, 4 अंकों की कितनी इवेन नंबर बनाई जा सकती है? इवेन नंबर बनाना है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों की इवेन नंबर, तो यहाँ आ जाएगा या तो 2 या 4 या 6, तभी ही नहीं इवेन होगा। यानी यहाँ 3 गो का पॉसिबिलिटी है। अब एक जगह कोई डेटा शिफ्ट होगा, यहाँ इस तीनों में से कोई एक, तो 6 गो में अब बच क्या हो गया? 5, तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 5। अब 2 गो डेटा बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 4। अब 3 डेटा बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 3, 5 चौक 20 तिया 60, 6 तिया 18, कितना हो गया? 180। बात समझ में आया? अब हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि चेंज ये करेंगे कि हाँ हम 0 इंक्लूड कर दिए। अब फंस गया क्वेश्चन। अब क्या फंसा? अब क्या फंसा सो बताएं। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा। VVI कहेगा क्वेश्चन भी खूबसूरत होता है। यस, नज़रिया है, अच्छे से देखिएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपको इससे मोहब्बत है तो खूबसूरत लगेगा। अब देखिए आपकी 1 2 3 4, अब कहिएगा लास्ट में 0 2 4 या 6 ये आएगा, तब ये क्या हो सकता है? इवेन नंबर। तो अब 4 गो का यहाँ पॉसिबिलिटी हुआ। रुकिए ये गलती है, बताते हैं क्या है। यहाँ पॉसिबिलिटी 4 गो का है। अब कहेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में एगो यहाँ शिफ्ट हो गया, 7 में से एगो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बचा क्या गो? 6, 6 गो यहाँ हो सकता है, 2 गो शिफ्ट हो गया 5, 3 गो शिफ्ट हो गया 4, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। कहेगा अब ये तो बोल रहे थे, अपने बोले थोड़ा देर पहले ऐसा। देखिए एक चीज़ है, अगर हम 0 ठीक है यहाँ होगा, अगर मान लीजिए वो लड़का यहाँ 0 नहीं लिया किसी कारण, बस यहाँ ले लिया कितना? 2, तो 1 नंबर तो यहाँ 2 बैठ गया, तो टोटल नंबर क्या गो है? 7। तो 7 में से मान लीजिए 2 बैठा दिए, तो यहाँ जो आप लिख रहे हैं पॉसिबिलिटी 6 होने का, तो इसका मतलब वो 6 पॉसिबिलिटी में तो 0 आ गया। तो 0 होगा तो संख्या 4 अंक का बनेगा कैसे? लॉजिकली ब्रेन को दौड़ाइए, इंटर पास है, ब्रेन को दौड़ाइए थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? 0 2 4 या 6, अगर आप पॉसिबिलिटी लिए 4 अंक का, ठीक, 4 में से कोई एक, तो ठीक है। यहाँ तक कि अगर 0 वो लड़का बैठा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 बैठ गया तो यहाँ टोटल 7 में से एगो अंक बैठ गया तो बचा 6 गो, यहाँ पॉसिबिलिटी है 6 गो का। ये बात ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अगर वो लड़का यहाँ 0 नहीं दिया किसी कारण से, क्या किया? 0 नहीं दिया, वो क्या दिया? अब 2, तो 2 दिया तो एगो नंबर तो यहाँ बैठ गया 2, कोई भी, तो 7 में से एक नंबर बैठ गया, बच क्या गो रहा? 6 गो बच रहा है।
तो आप जो लिख दिए कि पहला स्थान पे 6 गो का पॉसिबिलिटी है, उस 6 गो में तो आप 0 को लिख दिए हैं पहला स्टेप पे। इसका मतलब पहला 0 हुआ तो फिर वो नंबर 4 अंक का बना कहाँ, उस नंबर 3 अंक का हो जाएगा। तो यानी पूरा कैलकुलेशन आपका गलत हो गया। बात समझे? नहीं समझ में आया? एकदम नहीं आया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, एकदम ध्यान से। नेट का अभी आजकल दिक्कत नहीं रहता है, सब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहता है, वाईफाई फ्री सेवा रहता है। आप देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, 0 या 2 या 4 या 6, इसी में से कोई एक अंक यहाँ आएगा। तो टोटल 4 गो का पॉसिबिलिटी अगर यहाँ करते हैं, इस 4 में से कोई एक आएगा, तो एगो यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक शिफ्ट हो गया, बचा यहाँ 6 गो का पॉसिबिलिटी, 2 गो शिफ्ट हो गया, बचा 5 गो का पॉसिबिलिटी, 3 गो शिफ्ट हो गया, बचा 4 गो का पॉसिबिलिटी। अब ये गलत क्यों है? इसीलिए गलत है कि यहाँ अगर आप 0 ले लिए तो एगो नंबर तो बैठ गया, 7 गो में तो 6 गो का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर उधर का 2 ले लिया या 4 ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 4 ही बैठा दिया या 2 ही बैठा दिया या 6 ही बैठा दिया, मान लीजिए यहाँ एक डेटा 6 ले लिया, तो एगो अंक तो बैठ गया 7 गो में। तो पहला स्थान के लिए 6 गो में से कोई एक बैठ सकता है, तो 0 तो बैठ सकता है यहाँ। जब वहाँ आप 6 बैठा रहे हैं या 4 बैठा रहे हैं या 2 बैठा रहे हैं, तो 0 तो बच रहा है। तो जब यहाँ हम 6 गो पॉसिबिलिटी कहेंगे तो 0 भी तो आ जाएगा। इसीलिए जब 0 आएगा तो 4 अंक का नंबर नहीं बनेगा। तो कहेगा इसका उपाय। अब देखिए इसके लिए उपाय ये है कि 0 वाला आइटम का कैलकुलेशन अलग करेंगे, 0 वाला आइटम का कैलकुलेशन अलग करेंगे, बाद बाकी का कैलकुलेशन अलग करेंगे। इवन नंबर का कंडीशन है कि 0 लास्ट में आ सकता है, तो थोड़ा 0 वाला पहले देख लीजिए। 1 2 3 4, अगर लास्ट में 0 आएगा तो लास्ट के लिए पॉसिबिलिटी एगो का हुआ, 0 वाला को अलग छांट लेते हैं। 1 2 3 4, और एगो पॉसिबिलिटी होगा कि लास्ट में 2 आएगा या 4 आएगा या कितना आएगा 6। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर लास्ट में 0 आएगा तो एक को पॉसिबिलिटी है एक आने का, एक मतलब 0 का मतलब क्या कि लास्ट में 0 आया, यानी कितना अंक का पॉसिबिलिटी है, एक अंक का। इसको 0 वाला आइटम को अलग कैलकुलेट करेंगे, ई बाद बाकी को अलग कैलकुलेट करेंगे। तो 0 लास्ट में आ सकता है, यानी सिर्फ पॉसिबिलिटी एक नंबर का हुआ, एक डिजिट का यहाँ हुआ। अब देखिए टोटल क्या गो था, 7, 7 गो में एगो डेटा 0 यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 6 गो का है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 गो का है, यहाँ 4 गो का, तो इधर हो गया 5 चौक 20, 20 छक 120, यानी इस सब का कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में 0 रखने पे, तो कितना नंबर बन सकता है, सम 120। अब 0 का कहानी खत्म हो गया। अब आइए 2 4 या 6, तो 2 4 6 लिखेंगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी कितने का, 3 का। अच्छा अब यहाँ अगर 3, तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता है, तो एगो यहाँ 0 नहीं हुआ, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ बैठेगा, तो 2 गो नंबर खत्म हो गया, क्या गो में, 7 गो में, तो यहाँ का पॉसिबिलिटी 5। अब 2 गो नंबर बैठ गया 7 गो में, तो यहाँ 5, क्योंकि यहाँ तो 0 बैठ सकता है। और यहाँ 3 गो नंबर बैठ गया तो पॉसिबिलिटी 4, 25 चौका 100, 100 या 300, तो टोटल जोड़ दीजिए 300 और कितना हो गया 120, टोटल नंबर कितना 420। बात समझ में आया? 300 यहाँ से जोड़ देना है और यहाँ से कितना ले लेना है 120, तो टोटल नंबर कितना हो गया 420। कहेगा एकदम कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं, फिर से देखिए मिटा के समझा देंगे। थोड़ा सा भारी है, लेकिन अगर पेशेंस के साथ रहिएगा तो समझ जाइएगा। 0 वाला को अलग काउंट करना है, 1 2 3 4, मान लीजिए लास्ट में 0 है तो सम नंबर होगा, तो लास्ट में 0 है तो एक का ना पॉसिबिलिटी हुआ, एगो अंक हुआ 0, बचा क्या गो 7, 7 गो में एगो शिफ्ट हो गया बचा 6, 2 गो शिफ्ट हो गया बचा 5, 3 गो शिफ्ट हो गया बचा 4, तो 5 चौक 20 छक 120, यानी टोटल यहाँ से कितना सम संख्या बन सकता है 120। अब आइए लास्ट में, अब यहाँ या तो 2 या 4 या 6, इस तीनों में से कोई एक आएगा, तो उस अवस्था में यहाँ 0 नहीं आ सकता है, तो एगो वहाँ बैठ गया, एगो यहाँ 2 गो बैठ गया 7 गो में, तो बचा पहला के लिए 5। अब 7 गो में 2 गो बैठ गया, यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो 7 गो में 2 गो बैठ गया तब 5, अब 3 गो बैठ गया तब 4, तो 25 चौका 100 या 300, तो 300 इधर से 120 इधर से, टोटल क्या गो पॉसिबल है 420। फिर से वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ जाइएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, देखिए अगर 0 आ जाएगा ना सम वाला में, तो 0 का कैलकुलेशन अलग करेंगे और बाद बाकी डेटा का कैलकुलेशन अलग करेंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं फिर वही कि 1 2 3 4 5 6 से 4 अंक की, ये भी फेमस क्वेश्चन है, 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी जो 5 से डिविजिबल है। 5 से क्या है डिविजिबल, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिए, 5 से क्या है विभाज्य।
5 से डिविजिबल है। देखिएगा 5 से डिविजिबल है। अब आइए 5 से डिविजिबल है आपको समझाते हैं कैसे बनाइएगा। तो 5 से डिविजिबल का तरीका ये है कि 1 2 3 4 लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए था, 0 तो इसमें है नहीं, तो लास्ट में 5 होगा तभी ये 5 से डिविजिबल है, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट में फिक्स है 1 गो अंक, कौन? वो 5 आ सकता है। अब टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 गो में एगो नंबर बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 5। अब 6 गो में 2 गो नंबर बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 4। अब 3 गो नंबर बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी 3। 5 चौक 20, 20 तिया 60 हो गया आंसर। कहेगा नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया। कैसे नहीं आया? 5 का नियम पता है कटने का। 5 का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या क्या हो जाए 5। अब देखिए 0 या 5 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में होगा तो वह 5 से कटेगा, तो 0 तो यहाँ है नहीं, 0 आता तो प्रॉब्लम होगा, आगे बता रहे हैं। लास्ट में 5 आ सकता है, तो लास्ट में तो यहाँ 1 गो नंबर का पॉसिबिलिटी है। तो 6 गो में एगो बैठ गया तो बचा 5, 2 गो बैठ गया बचा 4, 3 गो बैठ गया बचा 3। 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी टोटल कितना वर्ड पॉसिबल है? 60। इसी में अब कुछ नहीं करना है, खाली 0 एगो जोड़ देना है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब लास्ट में आप कहेंगे कि देखिए गलती कहाँ होगा, 0 या 5 लेंगे तो लास्ट में आप 2 गो पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। तो अगर 2 गो पॉसिबल वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 में से, तो 2 गो पॉसिबल वैल्यू यहाँ ले लिए, इस दोनों में से कोई एक बैठाइएगा। तो यहाँ 6 गो, 2 गो बैठ गया तो यहाँ 5 गो। अब ये गलत होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर 0 या 5 में से 0 बैठा दीजिएगा तब तो 6 गो वैल्यू है पॉसिबल यहाँ, लेकिन अगर कोई लड़का 5 बैठा दिया तब जो 6 गो वैल्यू पॉसिबल यहाँ लिख रहे हैं तो 0 भी तो यहाँ ले सकता है, तो नंबर गड़बड़ा जाएगा 4 अंक का। इसीलिए 0 वाला में क्या किया जाता है कि 0 का कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे? लास्ट में अगर 0 भी 5 से कटेगा और लास्ट में 5 भी 5 से कटेगा, तो अगर 0 है तो देखिए समझिए, अगर 0 है यहाँ तो लास्ट पॉसिबिलिटी कितना हुआ? 1 डिजिट हुआ 0। क्या गो नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 बैठ गया तो यहाँ के लिए पॉसिबल वैल्यू है 7। अब 2 गो बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबल वैल्यू है 5। अब 3 गो बैठ गया, यहाँ के लिए पॉसिबल वैल्यू है 4। 6 5 30 चौक 120, टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना है? 100। अब यहाँ आइए, यहाँ बैठ गया के लिए पॉसिबल 1 है, यहाँ 5 बैठ गया तो यहाँ 0 नहीं सकता है। तो अगर 0 बैठेगा तो टोटल क्या गो वैल्यू खत्म हो गया? 2 गो। तो 7 में से 2 गो खत्म हो गया तो यहाँ के लिए 5। अब यहाँ कुछ भी बैठ सकता है, यहाँ के लिए क्वेश्चन नहीं के लिए। अब 2 गो वैल्यू बैठ गया 7 में तो 5, 3 गो वैल्यू बैठ गया तो 25 चौका 1, 100 से 120, यहाँ से कितना हो गया? 20। कहिएगा नहीं समझ में, फिर से बताइए। देखिए फिर से बता रहे हैं, समझ जाइएगा आराम से कटने का नियम क्या होता है? 0 5 फिक्स क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं फिक्स पैटर्न। तो 0 को अलग लिखिएगा, 5 वाले को अलग लिखिएगा। 0 को कैसे लिखिएगा? देखिए यहाँ तक लास्ट में 0 होगा तो भी कटेगा, या 1 2 3 4, लास्ट में 5 होगा तो भी 5 से कटेगा। तो अगर 0 होगा तो 1 गो अंक यहाँ पॉसिबल है। तो टोटल वैल्यू क्या गो है मेरे पास? देखिए ना, टोटल वैल्यू है 6 1 7, 7 गो में एगो बैठ गया तो यहाँ पॉसिबल है 6, 2 गो बैठ गया अब यहाँ और वहाँ तो यहाँ पॉसिबल है 5, 3 गो बैठ गया यहाँ पॉसिबल है 4। अब यहाँ आइए, यहाँ लास्ट में कितना पॉसिबल है? 5। तो अगर 5 है तो यहाँ फिर 0 नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ के लिए एगो अंक ही पॉसिबल है, यहाँ 0 नहीं बैठेगा तो 2 गो अंक यहाँ पॉसिबल खत्म हो गया। अगर एक यहाँ जो भी बैठाएंगे और यहाँ 0, तो यहाँ के लिए 7 गो में 2 गो खत्म तब 5, 2 गो खत्म फिर तब 5, अब फिर 3 गो खत्म तो यहाँ के लिए 4, तब 25 चौका 100, 100 यहाँ से आएगा और 30 चौक 120, 120 यहाँ से आएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 220। यानी 5 से डिविजिबल नंबर कितना पॉसिबल है? 220। अब आइए, अब परमुटेशन से एक फॉर्मूला बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपके मौकूक लगाइएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको बताते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि NPR का जो मान होता है फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस n वस्तु है, इसमें से r वस्तु को लेके बना रहे हैं फॉर्मूला। तो बताइए r जो है वो कभी भी n से बड़ा हो सकता है क्या? दिमाग में हमेशा रखिएगा कि r का जो मान होगा वो n से हमेशा छोटा ही होगा। अब मान लेते हैं या बहुत से बहुत बराबर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन लिखिए तो NP5, देखिए बनाइएगा तो आप लोग अगर बना सकते हैं तो NP5 इक्वल टू, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 3 इंटू n+1 P4, यही क्वेश्चन है।
n इक्वल टू वाट, देन n इक्वल टू वाट। ऑप्शन हम थोड़ा देते हैं। ऑप्शन है 5, 9, 12, 15। 5, 9, 12, 15। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस तोड़ेंगे ना जी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत 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 समय लगेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। n का मान जनरली 5 नहीं हो सकता है। अब कहिएगा 5 काहे नहीं होगा, तो 5p5 करेंगे तो 5/5 माइनस 5 0 1, ये इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। जनरली जो n का मान होगा इससे बड़ा ही रहेगा क्वेश्चन में। 5 तो चेक करना गुना है, 12 पे चेक करते हैं या 9 पे, शुरू सिस्टमेटिक चेक करते हैं, 5 के बाद क्या चेक करते हैं, 9। एज्यूम कर लेते हैं लेट 9, तो 9p5 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 9, और 9 में से 5 गया तो 4। तो बताइए 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल 5 अब बट्टा, सॉरी 5 और एक और होगा ना 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। देखिए यहाँ 9p5, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9, घटाएंगे तो कितना बताइए, तो ये फार्मूला पे n-r, तो फैक्टोरियल 4, तो 9, 8, 7, 6, 5 अगुना कितना फैक्टोरियल 4, अब बट्टा फैक्टोरियल 4, ये कट जाएगा। देखिए 6 पचे 30 और 8 सते 56, तो 9 गुने 56 गुने 30, लगभग इतना मान आएगा। इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये कितना देगा, देखिए तो 3 गुना n+1, तो अगर हम इसको लेते हैं कितना 9, तो 9 और 1 कितना 10, 10p4, तो 3 गुना फैक्टोरियल 10 और बट्टा कितना 6, तो 3 गुना 10 गुना कितना 9, 8, 7 और उसके बाद फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 6, ये कट जाएगा। तो अगर आप देखिएगा तो ये 9, देखिए तो 8 सते 56, 9 10 दिया 30, बराबर ही तो हो गया जी, 30, 56, 9। इसका मतलब है कि n बराबर 9 लेने पे ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कोशिश कीजिएगा कि ले करके और चेक कर देखो कि इसका फैक्टर अगर कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार पूछा हुआ था, तो आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं बाय ऑप्शन। कहिएगा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, तो फिर से बता दें। देखिए फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं। अब देखिए थोड़ा बोर्ड साफ करके और तब फिर से बताते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो। यहाँ जो n का मान होगा जनरली इससे बड़ा होगा, ये सब तरीके के क्वेश्चन में दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए। चेक करते हैं, 5 को चेक नहीं करना है, चेक करना है 9 को। 9 चेक करेंगे तो 9p5 का मान कितना होगा, तो फैक्टोरियल 9 बट्टा फैक्टोरियल कितने 4, तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, फैक्टोरियल 4 कट गया, 8 सते 56, 6 पचे 30, 9 गुने 56 गुने 30, 9 रखने पे इसका मान ही आए। अच्छा इसका मान क्या आएगा, जब 9 रखेंगे तो 10p और 4, यह हो जाएगा 3 गुने फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 4, 3 गुने 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल 4, और नीचे में कितना 4, ये दोनों कट गया। दिमाग लगाइए तो आप 10 दिया 30, 8 सते 56, 6 पचे 30, देखिए उसी के बराबर आना चाहिए, कुछ ज़्यादा लिखा गया क्या, 3 गुना 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो 10 दिया कितना 30, 6 पचे 30, 8 सते 56 कटना चाहिए, 8 सते 56, 6 पचे 30 और 9, एगो 30 फालतू हो गया क्या, वैल्यू रख के देखिए ना, आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर n का मान हम 9 रखते हैं तो 9 1 कितना हुआ 10, 10p कितना 4, तो 10p4 का मतलब यह हुआ कि यहाँ रखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल कितना 10 और फैक्टोरियल कितना 4, 3 गुना ये हो जाएगा कितना 10, 10 गुना 10 गुना मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 10 गुना वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 8 7 7 और इसके बाद कितना 8 7, इसके बाद हो जाएगा 6, इसके बाद 5 फैक्टोरियल 4 और बट्टा कितना 4, 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब है इस वैल्यू पे सेटिस्फाइड ये डेटा नहीं हो रहा है, 9 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, 2 3 होना चाहिए 9 पे। कहीं जो है ना वैल्यू
वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो रहा है। 9P4 10। देखिए कहे ना गलती हो गया ना, वही तो कहे कहीं गलती हो रहा है। देखिए गलती कहाँ हो रहा है कि इसको फार्मूला अगर सेट करेंगे तो 3 गुना फैक्टोरियल 10 बट्टा कितना फैक्टोरियल 6 ना होगा 10। NPR का मान क्या होगा फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस कितना r। पढ़ाते पढ़ाते ना थक गए हैं, लिखा गया है यहाँ पे इतना। अब देखिए 3 गुने 10 गुने 9 क्यों होगा ये कि इसका मान होता है ना NPR का फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस कितना r। तो 10 9 8 7 6 यहाँ तक रहने दीजिए और नीचे बट्टा कितना 6 6 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा 10 दिया 30 8 सते 56 और 9 देखिए तो 30 56 अभी वही तुरंत चेक किए थे तो इसीलिए वैल्यू कितना हो गया इसका 9। तो इसका बेस्ट वे यही है कि इसको ऑप्शन से ही ढाल लीजिए। अब आपको 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं, इस क्वेश्चन को आप बना के और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या आया। ऐसे क्योंकि परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि NP3 देखिएगा तो बना के NP3 इसका मान आपको हम देते हैं, ऑप्शन भी लिख देते हैं। NP3 का मान है 9240, इसका मान है 9240 और आपसे पूछे हैं बताइए n इक्वल टू वाट, बता सकते हैं। देखिए तो ऑप्शन दे देते हैं 12 8 11 ऑप्शन है 12 8 11 और 9 12 8 11 और 9 इसमें किसका मान निकालना है n का। हो गया, इसको ट्राई करके देखिएगा। अब एक क्वेश्चन और हम लास्ट आपको बताते हैं, कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है आपको आएगा। n-1 P3 NP4 बराबर 1:9 तो n इक्वल टू वाट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशियो वाला। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, है ऐसे अच्छा से गई तो गजबे है रेशियो है तो जी कोई बात नहीं है। इसके लिए फार्मूला क्या लगाइएगा NPR का फार्मूला वही फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r यही लगाइएगा। तो n-1 फैक्टोरियल यहाँ n-1 -3 तो सीधा हो जाएगा n-4। क्या बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं रेशियो। चलिए यहाँ लगाइए फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n-4 बराबर 1:9। आपको पता होना चाहिए इनर इनर आउटर आउटर किया जा सकता है। और इसे भी अगर ठीक से दिमाग लगाते हैं तो यहीं पे भी इसको काट सकते हैं। दिमाग लगाइए तो काट सकते हैं। ये n-4 है, रेशियो में दोनों वैल्यू क्या है सेम, नहीं कट गया। अब अगर देखिएगा अच्छा से तो यह n-1 है, n अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी n-1 फैक्टोरियल में बचेगा बराबर 1 कितना 9। अब यह भी वैल्यू आपस में क्या हो गया कट गया बिल्कुल। तो कहिएगा कि इनर इनर आउटर आउटर कर दीजिए तो सीधे n बराबर कितना हो जाएगा 9। नहीं लोड नहीं लिया क्या, देखिए लिया या नहीं लिया। देखिए कुछ नहीं करना था, एक लाइन करना था। इसका मान क्या होता है n-1 मतलब NPR का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, क्या यही ना होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या n-1 -3 यस रेशियो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-4 1:9। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों वैल्यू सेम है, कट गया, ये भी n-4 रेशियो में है तो कट गया। इसको रहने दीजिए n-1 फैक्टोरियल, n अगर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में n-1 बचेगा, ये दोनों भी रेशियो में है कट गया 1:n बराबर 1:9। रेशियो का नियम है इनर इनर आउटर आउटर, ये भी जिद को लोड नहीं लिया, इनर इनर कौन सी बोल रहे हैं। रेशियो का मतलब होता है बट्टा 1/n बराबर 1/9 क्रॉस कर दीजिए 9 बराबर n का मान कितना हो गया 9। यही था परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम का क्वेश्चन आपका नॉर्मली नहीं छूटेगा। ऐसे तो 11-12 के लिए फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना से आपका एग्जाम का क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट कभी लगाइएगा तो अगर क्वेश्चन आएगा तो परमुटेशन का हो जाएगा। अब कल पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वीडियो को फिर से अच्छा से देखिएगा। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आराम से जब भी फुर्सत मिले दोबारा कभी भी डाउट हो कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में तो ज़रूर देखिएगा और साथ में दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।